आई सॉ भारती दी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और मैंने छोड़ा क्यों था ना, जीतू दी, प्रियंका दी, सब लोग साथ में हैं। अभी तो सब कुछ इतना बदल गया है ना वहाँ पर, आप मानोगे नहीं मेरी बात। DIY क्वीन के लिए मैं नहीं सिलेक्ट हुई थी, मैं सीधा वीडियो आई मेरी अनायसा पर। श्रुति एंड निशा मैम साथ में ही काम करते थे, अभी कुछ थोड़े से आई थिंक उनके क्लैशेस हो गए, सो दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर एनी मोर एंड आई गॉट अ चांस टू मीट ब्राइटली एज वेल। शूट की पेमेंट थी सिर्फ 2000। हाय एवरीवन, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। कल मैंने स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे कि कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो मुझसे, एंड आप लोगों ने भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैं इसमें सब कुछ बताऊंगी, मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी अनायसा से, कोविड वाले टाइम से, एंड हाउ आई गॉट दी अपॉर्चुनिटीज, हाउ आई गॉट TVC's कमर्शियल, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। एंड अभी भी मैं स्टिल कंटेंट क्रिएशन जर्नी छोड़ के कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ मैं कंटेंट क्रिएटर ही बाय द वे। तो आपको आंसर मिलेगा इस वाले वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये कोई प्लान्ड जर्नी नहीं है, इट्स जस्ट कि 2020 के कोविड ने मुझे कहाँ तक पहुँचाया है, 5 साल की जर्नी मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्नैक्स ले लो व्हाइल गेटिंग रेडी। आई एम गोना आंसर ऑल योर क्वेश्चंस ऑनेस्टली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Start while getting ready. The very first question is, how did you get the opportunity to work with Anaisa and what was the actual starting point? मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, मेरे बोर्ड्स एग्जाम थे एंड उसी टाइम पर कोविड केम 20 दिसंबर और जनवरी 2021। तो उस टाइम पर ना मैंने एनरोल कर दिया था कॉलेज के लिए कि हाँ आई विल बी डूइंग BA-JMC, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो उसके बाद ना मैं घर पर थोड़ा सा फ्री रहती थी कि कॉलेज स्टार्ट तो हो गया था उस टाइम पर, बट कॉलेज वर्चुअली होता था। इसको मैं डेस्टिनी कहूँगी। पहले कभी 12th तक मेरे पास कोई कास्टिंग कॉल्स नहीं आते थे, कोई ऑडिशंस के लिए नहीं आते थे। एकदम से जब कोविड का पीक मोमेंट आया, मैं फ़ोन ज़्यादा चलाने लग गई थी और ऑडिशंस आने लग गए थे अपने आप ही फेसबुक इंस्टाग्राम पर। अंशी शर्मा इज़ अ फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर, जो फेसबुक पर मैंने उनका पोस्ट देखा था और मैंने देखा भाई देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल क्रिएटर, व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट अप्लाई। आई वाज जस्ट 16 उस टाइम पर, मुझे पता था कुछ होना नहीं है बट ट्राई कर लेते हैं। तो मैं ब्राउन फैमिली में रहती थी और मुझे नहीं पता था भाई मेरे घर में मैं ऑडिशन कैसे दे पाऊंगी। मैंने कभी कोई ऑडिशन, कभी कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं था। ऑडिशन मेरा शेड्यूल करा दिया गया था श्रुति अर्जुन आनंद के साथ, जो स्पाइस अप मीडिया उस प्रोडक्शन हाउस का नाम हो गया, पहले वो श्रुति अर्जुन आनंद के नाम से ही था। तो जब मेरा ऑडिशन शेड्यूल कराया गया था, आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड। मैं कैमरा लेके ऐसे बैठ गई थी अपने बेड के सामने, दिस और दैट के क्वेश्चंस पूछे थे, सोफा टेबल, पाउडर फाउंडेशन, समथिंग लाइक दैट। बड़े ही रैंडम क्वेश्चंस थे। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे ऐसे क्वेश्चंस याद नहीं अच्छे से। मेरा वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगा था कि हाँ योर डायलॉग डिलीवरी इज नाइस, बाकी एक्टिंग तो हम करा लेंगे। एंड देयर वाज वन मोर गर्ल हु वाज इंटरव्यूइंग फॉर द सेम। तो मैंने सोचा भाई मेरा तो नहीं हुआ, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है, उसी का हो जाएगा। तो मैंने पूरी होप छोड़ के फोन कट करके बैठ गई थी मैं। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। 2 दिन बाद आई गॉट अ कॉल दैट प्रेरणा यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अनायसा। मैं क्या उन लोगों के साथ काम करने वाली हूँ जिनको मैं अपने फोन की स्क्रीन में देखती हूँ? आई विल बी शेयरिंग द सेम स्क्रीन विद देम। आई गॉट सो हैप्पी। उसके बाद फिर मैं ऑडिशन के लिए गई। पहले ना हमेशा मैं ऑडिशन के लिए अपनी दीदी के साथ जाती थी, बिकॉज 18 से नीचे जो होते हैं हमारे बच्चे, वो सब हमेशा पेरेंट्स के साथ या अपने सिस्टर ब्रदर के साथ जाते हैं, तो मैं दीदी के साथ जाती थी। बट वो नोएडा में था, पास था, तो मम्मा ने कहा ठीक है तू चली जा। एंड उसके बाद आई सॉ भारती दी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। भारती दी जिनके साथ मैं आज भी कनेक्टेड हूँ, बातचीत होती रहती है हमारी। सो इतनी खुशी हुई थी मेरे को कि भाई मैं इनको फोन में देखती थी, आज वो मेरे सामने खड़े हैं। एंड देयर वर कुक विद निशा टीम एज वेल, वहाँ पर कुछ शूट चल रहा था। आपको अनंत्या के बारे में आपने सुना होगा, अनंत्या की मम्मा इज निशा मैम। सो उस टाइम पर ना श्रुति एंड निशा मैम साथ में ही काम करते थे। सो दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर एनी मोर, उनके कुछ पर्सनल इशूज है। आई हैव नो आइडिया क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैं निकल चुकी थी उस टाइम तक। उस टाइम पर ना DIY क्वीन के लिए ऑडिशन चल रहा था कि यू नीड टू लिव इन वॉशरूम फॉर 24 आवर्स। तो मुझसे ना उसकी एक्टिंग कराई कि मान लो आप कमोड में बैठे हो और बैठ गया वैसे बातचीत कर रहे हो। मैं कहा यार ये तो बड़ा ही अनोखा सा ऑडिशन लग रहा है। मैंने दिया, 2-3 एक्टिंग उन्होंने कराई, मैंने कर दी कि ऐसे बोल के दिखाओ डायलॉग, मैंने बोल के दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा ऑडिशन खत्म हो गया, मैं घर चली गई। उससे पहले मेरे को ना एक कुक विद निशा से एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था दैट यू लुक लाइक दीपिका पादुकोण, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती थी अपने फेस को दीपिका के साथ। मैंने कहा यार इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल गया, काश मेरी जॉब लग जाए, काश मेरी जॉब लग जाए, चाहे जितने मर्जी पैसे मिल जाए। उस टाइम पे ये था कि भाई फेम चाहिए, वीडियोस चाहिए। आप मानोगे नहीं मेरी बात, DIY क्वीन के लिए मैं नहीं सिलेक्ट हुई थी, मैं सीधा वीडियो आई मेरी अनायसा पर। और मैं आपको बताऊं अनायसा पर मेरी फर्स्ट वीडियो कौन सी वाली आई थी। तो अगस्त में मेरी पहली वीडियो आई थी, ऑनेस्ट पैम्परिंग रूटीन फ्रॉम AM to PM। ये मेरी दीदी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस करके ऐसे मेरी फर्स्ट स्टोरी डाली थी। उस टाइम पर थे 12.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, अब तो 13 मिलियन समथिंग हो गए हैं।
सो ये मैंने पूरी ना अपनी अनायसा की जर्नी जो है उसका पूरा हाईलाइट बना रखा है। ये देखो, जीतू दी, प्रियंका दी, सब लोग साथ में हैं। अभी तो सब कुछ इतना बदल गया है ना वहाँ पर। मैं देखती हूँ अभी भी अनायसा। सो देयर इज़ अन्नू एंड सपना हु आर वर्किंग विद अनायसा करेंटली। और मैंने छोड़ा क्यों था अनायसा? मैंने छोड़ा नहीं था, वो बस डिसकंटिन्यू कर दिया था। कोविड का टाइम थोड़ा सा खत्म हो गया था, तो उसके बाद कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी था यार। 3-4 लाख रुपए आपने कॉलेज में दे रखे हैं। आई नो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, एंड मैंने उससे बहुत 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 कुछ सीखा था। पहले तो 5-6 वीडियोज़ ही थी, बट धीरे धीरे स्लोली उन्होंने पूरी वीडियो में मुझे इंक्लूड कर लिया था। जैसे एक थी पगली टू प्रिंसेस का ट्रांजिशन वीडियो था, जिसमें पूरी प्रेरणा थी उस वीडियो में फीचर। एंड देयर वाज हरासमेंट इन पब्लिक वीडियो थी जो 8.8 मिलियन व्यूज क्रॉस करे थे अनायसा पर, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट वीडियो। इट गॉट वायरल ऑन यूट्यूब। अमेजिंग रिस्पॉन्स गई थी। पहले तो मैं ऐसे रेगुलर जाती थी 3 महीने, उसके बाद मैं फ्रीलांस क्रिएटर बन गई थी अनायसा के लिए। सो वो भी बहुत अच्छी जर्नी रही थी। एंड अगर आपको मैं पेमेंट की बात बताऊँ, सो मुझे मिलते थे 10,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ। यस। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी, फिर मैंने अपनी गुड़गांव जॉब करी, और अब मैं जॉब कर रही हूँ नोएडा में D2C मार्केटिंग एजेंसी में, जिसका एक्सपीरियंस भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। हाउ डिड यू स्टार्ट गेटिंग TVCs एंड ब्रांड कमर्शियल्स? क्या आप उन्हें अप्रोच करते थे या ब्रांड्स आपको? ओके, मैंने थम्स अप, नमस्ते इंडिया, बीकानेर वाला, सैमसंग, BJP एड, गवर्नमेंट एड, MP गवर्नमेंट एड, और बहुत सारे UGCs करे हैं। हुआ क्या था, हिमालयन जूस एड एज वेल। सो हुआ क्या था, मेरी फर्स्ट वीडियो थी थम्स अप वाली, एंड आई गॉट अ चांस टू मीट ब्रेट ली एज वेल। ही वाज सो स्वीट, ही वाज सो काइंड। आई सेड आई वांट अ पिक्चर विद यू। ही सेड या फॉर श्योर, आई लुक सो क्यूट। ऐसे करके ना, उस टाइम मैं बहुत छोटी सी थी, ऐसे छोटी पोनी बना के गई थी। वो पेमेंट बताऊँ ना, मेरा फर्स्ट शूट था, उस शूट की पेमेंट थी सिर्फ 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपये। लेकिन कॉलेज टाइम पर 2,000 वॉज अ ह्यूज अमाउंट। तो मैं तो भाई भाग भाग के चली गई थी। और वहाँ पे तो मेरी वैनिटी भी थी, प्रेरणा अरोड़ा ऐसे करके वैनिटी थी, प्रॉपर नाम लिखा हुआ था। मेरे पास वीडियो होगी, सो आई विल अटैच है। एंड इफ यू वांट अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस कि कितने कितने ब्रांड्स के साथ आपने काम किया, क्या क्या पेमेंट रही थी, कौन कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स थे। और याद आया कास्टिंग डायरेक्टर से, मैंने लाल सिंह चड्ढा के लिए भी काम किया है 2020 में ही, कोविड में जाके ऐसे चेक करा के, मी एंड माई सिस्टर, इवन दो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। उन्होंने सब आमिर खान को और करीना से लाइव देखा है। करीना वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, जब छोटा होने वाला था, तैमूर आई गेस। सो मैं पूरी वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो इस पर बनाऊंगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाम हो गई है एंड लाइट जा चुकी है, तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डिड यू सिक्योर योर फर्स्ट पेड डील? इंस्टाग्राम पे रैंडमली मुझे मिल जाते हैं, या फिर मेरे पास कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, वहाँ पे फॉर्म्स आते हैं। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी क्या हाईएस्ट पेमेंट रही थी, तो हाईएस्ट मेरी 8,000 रही है अभी तक। स्किन केयर ब्रांड के साथ ही था वो। ब्रांड का नाम था दिस ब्रांड, क्योर स्किन। सॉरी ऐसे मैं रिवील कर रही हूँ, बताना नहीं है। After 5 years in content creation, why are you still working in a corporate job? ये क्वेश्चन तो भाई मुझसे इतने सारे लोग पूछते हैं कि आप इतना कुछ कर चुकी हो, इतनी बड़ी स्क्रीन पे आ चुकी हो, why are you still in corporate? Guys, see, there is no age limit to learn. So I just turned 22 and I really want to learn as much I can, because यही मेरी एज है जितना मैं 30s तक सीख सकती हूँ। उसके बाद तो फिर मैंने सब एग्जीक्यूशन ही करना है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट से क्वेश्चन रैप अप करेंगे हम। Do you eventually want to become a full-time creator, or does corporate stability feel more important right now? Very interesting question, I must say. See, I really want to be a full-time creator. It's just I'm waiting for the right moment, perfect timings. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बस सारी चीज़ें करती रहनी है, एंड द राइट टाइमिंग्स विल मीट यू। वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती रहती है, जब यूनिवर्स साइन देगा तो हो जाएगा वो चीज़ भी। और एज आई सेड कि अभी लर्निंग स्टेज है। हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू मैनेज कॉलेज इंटर्नशिप्स, एंड कैसे सारी चीज़ें आप कंटेंट संभालते थे, कभी गिव अप नहीं आया? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सी, मैं ना अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट थी, और सेकेंड और थर्ड ईयर में मैं CR भी थी, तो मेरी टीचर से बहुत अच्छी बनी हुई थी, फैकल्टी से, मेरे HOD से सबसे बहुत अच्छी बनी हुई है। और काफ़ी को पता भी होगा कि मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था IPO में, BGMC में। सो जिसकी ट्रॉफी मैं अभी रिसेंटली लेके आई हूँ, लेकिन मैं डिग्री आज तक नहीं लाई हूँ। 2026 आ गया, 2023 में मेरी 2023 में ख़त्म हुई थी, 2026 आ गया। अब मुझे डिग्री लेने जाना पड़ेगा, सो मैं ले आऊँगी वो।
बहुत ज़्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी, इट वॉज डिफिकल्ट कि कई बार लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते थे और मेरा शूट होता था, तो मैं अपने टीचर्स को बोल देती थी कि हाँ भाई देयर इज़ अ शूट, आई वोंट बी एबल टू कम टुमारो। पहले मैं उनको इन्फॉर्म कर देती थी सो दैट नोट्स या लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला होता था वो या तो वो पोस्टपोन हो जाता, या फिर अगर होता तो वो नोट्स मेरे फ्रेंड्स मुझे शेयर कर देते ऑफकोर्स। तो ऐसे हसल या गेम नहीं था, ये हो गया था, दैट वॉज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा मोमेंट आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लगा था और उसने आपको पूरा बदल दिया? कौन सा मोमेंट मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लगा था? यस, मैं बताती हूँ। मैंने एक वेब सीरीज करी थी लव एंगल्स, जिसमें सुरभि पलारिया, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट, सुरभि दी वाज आल्सो देयर एंड देयर वर सो मेनी क्रिएटर्स जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अमाउंट शेयर तो नहीं करूँगी बट बहुत अच्छी अमाउंट मिली थी, तब मुझे लगा था भाई मज़े ही आ गया यार। तो इतना अच्छा पेमेंट नहीं था बट उस टाइम के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा पेमेंट था। मैं जब 10th और 11th 12th में थी ना, सो आई यूज़ टू गिव डांस क्लासेस, तो वहाँ से भी मेरा अर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेट मैंने कमाना स्टार्ट किया है, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड जब से मैंने अपना अर्निंग का स्टार्ट किया है एंड आई एम 22 राइट नाउ, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट little Pri. That's it about this video, and I know I'm not the perfect person to guide you, but this was my journey 2020 to 2025 की whole journey मैंने summed up कर दिया है, and I think कुछ ना कुछ key takeaways तो you can also take from my journey कि कैसे आप start कर सकते हैं। and मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, BGMC करनी है, कुछ प्लानिंग नहीं थी। ये तो यूनिवर्स थे जिन्होंने मुझे साइन दिया। कोविड के टाइम पे ऐसे ऑडिशंस, अनाइसस जर्नी स्टार्ट हुई, टीवी कमर्शियल्स आए, वेब सीरीज़ आई, बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स आए, और मैंने बबली दी के साथ, मैं बताऊँ अनायसा में जिनके साथ मैंने काम किया है, जीतू दी, भारती दी, प्रियंका दी, बबली दी, उनके साथ मैंने, बबली दी के साथ और अनंता के साथ, माय मिस आनंद के साथ तो मैंने पर्सनली उनके चैनल के लिए भी काम किया है अपार्ट फ्रॉम अनायसा। एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके लिए मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करी है। यश भी है जिनके साथ मैंने काम किया। तो बहुत सारे, मुझे पता है मैं बहुत कुछ मिस आउट कर रही हूँ, ऐसे याद नहीं आ रहा, और मैं कुछ लिख कर नहीं बैठी कि मुझे ये बताना है। तो जैसे जैसे ये जर्नी स्टार्ट हो रही है मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी, आपकी हेल्प करती रहूँगी। एंड अगर आपको मेरी ये जर्नी थोड़ा सा भी हेल्प करी है तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाती रहूँगी। एंड मेरी जर्नी का कौन सा पार्ट आप और ज़्यादा एलैबोरेट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, सो आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो ये लिटिल प्री जो थी ना, वो ऐसे फ़ोन लेके बैठ जाती थी, ब्लैक बोर्ड लेके टेडीज को पढ़ाती थी, स्कूल टीचर खेलते हैं, और आज मैं रियलिटी में ऐसे बैठी हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। इट फील्स सो नाइस। और अभी मैं नोएडा में भी बाय द वे कंटेंट क्रिएटर जर्नी ही कर रही हूँ, तो उसके बारे में अगर चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, सो मैं बनाऊँगी, कमेंट सेक्शन में बताया ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।